हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नवोदय परीक्षा में पूछे जाने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बताइए। तो बच्चों जब भी सवाल ऐसे एग्जाम में आपको दिखे तो यहाँ पर सूत्र लगाइएगा n+1/2। यहाँ पे बच्चों n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे n का मान हो जाएगा 20। तो इसी सूत्र में हम n का मान 20 रखते हैं। तो 20 प्लस 1 और बटा कितना 2 हो जाएगा। 2 1 का 2, 2 धाम में 20 हो जाएगा। यहाँ 10 बचेगा। 20 और एक कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। 21 धाम में कितना हो जाएगा 210। तो प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कितना होगा 210। तो दूसरा वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बताइए। यहाँ पे बच्चों वर्गों का योगफल पूछ रहा है, तो वर्गों का योगफल निकालने के लिए यहाँ पे सूत्र लगाया जाता है n कोष्टक में n+1 कोष्टक में 2n+1/6। यहाँ पे बच्चों n का मान कितना रखेंगे 20 रखेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जगह 20 और ये 20 प्लस 1 हो जाएगा। 20 में 2 का गुणा कर देंगे, 20 दूना 40 और प्लस 1 बटा कितना 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6 और 2 से काटेंगे 10 बार जाएगा। 10 गुणते 20 और 1 21 हो जाएगा और गुणते 40 और 1 41 बटा कितना 3। 3 1 का 3, 3 सते 21। अब बच्चों गुणा करते हैं। यहाँ पे 10 में 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। और 41 में 70 का गुणा कर देंगे तो 7 1 का 7 हो जाएगा। 7 चौक 28 हो जाएगा। 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो बच्चों प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना आएगा 2870 आएगा, जैसा कि पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा। अब इस सवाल में बच्चों घनों का योगफल पूछ रहा है। जब बच्चों घनों का योगफल पूछे तो आप सूत्र लगाएंगे n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसी सूत्र में हम n का मान रखते हैं। तो n का मान कितना रखेंगे 10 रखेंगे। तो 10 कोष्टक में 10 प्लस 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। 2 1 का 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ बचेगा 5 गुणते 10 और 1 कितना हो जाएगा 11 पूरे का होल स्क्वायर। 11 पचे 55। अब बच्चों 55 का स्क्वायर कितना होता है, तो क्या करेंगे 55 में 55 का गुणा कर देंगे। 55 25, 55 25 2 27, 5 7 2 जोड़ेंगे बच्चों 5 7 5 12, 7 2 9 1 10, 2 और 1 3। तो बच्चों 55 का स्क्वायर कितना होता है 3025। तो 3025 का सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, प्रथम 20 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल कितना होता है। इस सवाल में बच्चों यहाँ पे सम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो बच्चों सम संख्याओं के योगफल निकालने के लिए यहाँ पे सूत्र लगाते हैं n कोष्टक में n+1 लगाते हैं। अब बच्चों इसी सूत्र में हम मान रखते हैं। n का मान कितना रखेंगे, यहाँ पे 20 रखेंगे। तो 20 कोष्टक में 20 प्लस 1, तो 20 गुणते कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। गुणा करेंगे 21 दूना 42, 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो 420 बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, प्रथम 25 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो बच्चों इसमें जो है प्रथम प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो सूत्र लगाएंगे n² लगाएंगे। अब यहाँ पे बच्चों n का मान कितना होगा, यहाँ पे n का मान यहाँ पे 25 होगा। तो इसी सूत्र में रखते हैं 25 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 गुणते 25। तो बच्चों 25 में 25 का गुणा करें कितना आएगा 625 आएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है बच्चों, 3 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल कितना होता है। तो बच्चों ऐसे सवालों को लगाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे संख्या गुणते n+1/2। अब बच्चों इसी सूत्र में मान रखते हैं। संख्या के यहाँ पे क्या है 3 है। 3 गुणते n का मान क्या है बच्चों यहाँ पे 9 है। तो 9 प्लस 1 बटा कितना 2 हो जाएगा। तो 3 गुणते 9 गुणते 10/2, 2 1 का 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। 9 पचे 45। अब बच्चों 45 में 3 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 पचे 15 और 3 चौक 12 और 1 13, 135 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है बच्चों, 45,678 में 6 के स्थानीय मान
एवं अंकित मान में अंतर बताइए। कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान समझिएगा। 45,678 लिख लेते हैं। इसमें पहले 6 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं। तो 6 के आगे 1 2 अंक है तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, तो 6 का स्थानीय मान हो गया 600। अब बच्चों 6 का अंकित मान निकालेंगे, तो अंकित मान वही संख्या होता है, तो 6 का अंकित मान कितना होगा, 6 होगा। अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, 10 में से 6 गए 4, 9 5, 594 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल है बच्चों, 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूरी तरह से कट जाए। तो बच्चों 3 से कटने का नियम क्या होता है ये हम सब जानते हैं। तो क्या करेंगे, 3 9 4 9 7 को पहले क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इन सभी अंकों को क्या कर दिया बच्चों, जोड़ दिया। 9 3 12, 12 4 16, 16 9 25, 25 और 7 कितना हो जाएगा, 25 और 7 बच्चों कितना हो जाएगा, 32। अब बच्चों 32 में हम कितना जोड़ दें, 0 जोड़ दें या 1 जोड़ दें या 2 जोड़ दें या 4 जोड़ दें, जो कि 3 से पूरी तरह से कट जाए। जैसा कि बच्चों देखना, अगर हम 32 में 0 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा, 32 3 से नहीं कटेगा। 32 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। और 33 बच्चों क्या होता है, यह 3 से जो है कट जाती है। तो इसमें छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाएगी, 1 जोड़ी जाएगी, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कौन सा आएगा। कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है उसको पहले लिख लेते हैं। तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13 17 19 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। 19 के बाद बच्चों क्या आएगा, 23, और 23 के बाद क्या आएगा, 29 आ जाएगा। अब इनका गुणनफल पूछ रहा है तो गुणा कर देते हैं। यहाँ पे गुणा करें और बताएं इकाई का अंक कितना आएगा। तो क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 हो गया, गुणते 11 सते 77 हो गया। और यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, इकाई का अंक लेंगे, 3 और 7 का गुणा करेंगे, 3 सते 21। यहाँ भी इकाई का अंक गुणा करो, 9 तिरिक 27, और बचा कितना यहाँ पे, यहाँ बच्चों लास्ट में बचा 9, यहाँ लिख देंगे 9। अब 0 में 7 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 1 में 7 का गुणा करेंगे बच्चों कितना आएगा, 7 आ जाएगा। यहाँ बचा कितना, 9। अब सभी संख्याओं का गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होता है, 0 होता है। चौथा वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होता है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। ऐसे सवालों को लगाने के लिए बच्चों यहाँ पे सूत्र लगाते हैं, संख्या गुणते n+1/2। संख्या क्या है बच्चों, यहाँ पे 6 है, तो 6 गुणते n का मान कितना है, यहाँ पे 5 है, 5 5 + 1 अब बटा कितना, 2, 2 1 का 2, 2 3 6 हो गया। तो 3 गुणते 5 गुणते 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 30 यहाँ कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो बच्चों 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग कितना होगा, 90 होगा। 90 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वाला इसका उत्तर मैच कर रहा है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।